बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने अस्पताल सिंध हुकूमत के हवाले से किए, जबकि सखर में सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन मेडिकल कॉम्प्लेक्स और चाइल्ड हेल्थ इंस्टीट्यूट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि 18वीं तरमीम पर डाका डालकर साकिब निसार चेयरमैन PTI ने अस्पतालों पर कब्जा करने की कोशिश की। आज हमारे अस्पताल हमें वापस मिल गए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, सिंध के हर डिस्ट्रिक्ट में इलाज की मुफ्त सहूलियात फराहम कर रहे हैं। हमने आम आदमी की खिदमत करनी है, यही फलसफा वफाकी हुकूमत का होना चाहिए। वफाकी वजीर खारजा ने कहा कि सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन का इफ्तिताह कर दिया गया है। अस्पतालों के कयाम से अवाम को सहूलत मैसर आएगी। डॉक्टर अदीब रिजवी के मिशन को पूरे पाकिस्तान तक फैलाना चाहते हैं। उन्होंने कहा, सखर का चिल्ड्रन अस्पताल बहुत शानदार है। चिल्ड्रन अस्पताल के लिए जनूबी कोरिया से सॉफ्ट लोन लिया है। सखर चिल्ड्रन अस्पताल में बलोचिस्तान के बच्चे भी मुफ्त इलाज करवा सकेंगे। हमारा ख्वाब है सिंध के हर जिला में मेडिकल कॉम्प्लेक्स बनाएं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, सांगड़ में भी NICVD बनाएंगे। सिंध हुकूमत सूबे के तहत शोबे में इनकलाब लेकर आएगी, जबकि तनकीद करने वालों को ऐसे इदारे बनाकर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, बैरून मुल्क जाकर लोगों को NICVD के बारे में बताता हूं। अगर आप हमें मौका दें तो इलाज की सहूलियात को पूरे मुल्क में फैलाएंगे, NICVD के विजन को दुनिया में फैलाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, जियाले कभी इलेक्शन से नहीं डरे। पीपल्स पार्टी के कारकुन हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार होते हैं। तो दूसरी जानिब वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत की मुद्दत मुकम्मल होने के बाद कल कौमी असम्बली की तहलील के लिए सदर मुमलिकत को समरी अरसाल कर दूंगा। इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर में मुनक़िदा सोलर यूट्यूब वेल से मुतालिक तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत की मुद्दत खत्म होने से पहले शमसी तवानाई का मंसूबा शुरू किया। उन ममालिक में भी सोलर सिस्टम चल रहे हैं जहां सूरज हर वक्त नहीं होता, जबकि हमारे मुल्क में साल के 12 महीने सूरज रहता है। हुकूमत सस्ती बिजली फराहम करने के लिए शमसी तवानाई पर तमाम शोबों को मुंतकिल करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि कल सदर मुमलिकत को हुकूमत और असेंबली तहलील करने की सिफारिश कर दूंगा, जिसके बाद मामला निगरां हुकूमत के हाथ में चले जाएंगे। मगर उम्मीद है कि शमसी तवानाई का मंसूबा चलता रहेगा ताकि मुस्तकबिल में पाकिस्तान और शहरियों को सस्ती बिजली मिल सके। और मजीद खबर शामिल करते हुए आपको बताते चलें, अहम खबर है जिसके हवाले से आपको बताते चलें कि कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफात राजा रियाज ने कहा है कि साथियों से मुशावरत के 3 नाम फाइनल कर लिए है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 9 अगस्त को असम्बली तहलील करने का ऐलान कर दिया और कहा कि अब हुकूमती इत्तेहादी जमातों में निगरान सेटअप के लिए मुशावरत का सिलसिला जारी है। इत्तेहादी जमातों ने निगरान वज़ीर आज़म के लिए अपने नाम तजवीज़ कर दिए हैं, जबकि आइनी तौर पर वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर ही हतमी नामों के लिए मुशावरत करेंगे। राजा रियाज का कहना है कि अभी तक मेरी वज़ीर आज़म से कोई मुलाकात नहीं हुई, साथियों से मुशावरत मुकम्मल कर ली है और कल वज़ीर आज़म से मुलाकात होगी। उनका कहना था कि मेरे 3 नाम 90% फाइनल हो गए हैं, मेरे तीनों नाम पाकिस्तानी होंगे। तो दूसरी जानिब हजारा एक्सप्रेस ट्रेन हादसे पर रेलवे हुक्काम ने 6 अफसरान और मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया। मुअत्तल होने वालों में ग्रेड 18 के 2 और ग्रेड 17 का 1 अफसर शामिल है। नोटिफिकेशन के मुताबिक ग्रेड 18 के मुअत्तल अफसरान में डिवीजन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सक्कर हाफिज बद्रुल आरिफीन और वर्क्स मैनेजर वर्कशॉप कराची आतिफ अशफाक शामिल हैं। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नवाब शाह मुशर्रफ मजीद, ग्रेड 14 के पावर कंट्रोलर बशीर अहमद और ग्रेड 12 के इंस्पेक्टर मोहम्मद आरिफ को भी मुअत्तल कर दिया गया है। और खबर शामिल करें, मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का कहना है कि पार्टी नौजवानों के हाथ में कलम, लैपटॉप और डिग्रियां देने से मुतमन्नी होती है। लाहौर में मरियम नवाज ने इजलास की सदारत करते हुए कहा, बंदूक, गाली और बदतमीजी मुस्लिम लीग नून का कल्चर नहीं है। मरियम नवाज ने मुस्लिम यूथ फेडरेशन के अहदेदारों के खुद इंटरव्यूज किए और उन्हें हिदायत दी कि जेर तालीम तलबा को ज्यादा से ज्यादा पार्टी के साथ मुंसलिक करें। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा कि तलबा को पार्टी में नुमाया जगह दी जाए। हम पर लाजिम है कि नौजवान की बेहतरी और मुस्तकबिल के लिए अच्छे फैसले करें।
आगे बढ़े और आपको बताएं, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने 70 में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, वफाक से 3 अस्पताल ले लिए हैं, अब वापस नहीं देंगे। कायम अली शाह ने जहां मिशन छोड़ा था वहां से मैंने शुरू किया। उन्होंने मजीद कहा, बिलावल भुट्टो वजीर आजम बनने जा रहे हैं, उम्मीद है अवाम पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करेगी। हम 2-3 माह हुकूमत में नहीं होंगे, हमारे शुरू किए गए तरक्याती काम चलते रहेंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मजीद कहा, माजी में सैलाब आए लेकिन घर बनाकर नहीं दिए गए। बिलावल भुट्टो जरदारी की निगरानी में सिंध में 21 लाख घर बनाकर दिए जा रहे हैं। और अब खबर यह है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जनरल हेडक्वार्टर का अलविदा दौरा किया है। ISPR के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ की GHQ आमद पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वजीर आजम का इस्तकबाल किया है। ISPR के मुताबिक GHQ के दौरे पर वजीर आजम को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया है। उन्होंने यादगार शहादत पर फूल भी रखे। ISPR के मुताबिक दौरे में वजीर आजम ने प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर से मुलाकात की है। इसके अलावा वजीर आजम शहदा और गाजियों के खराज अकीदत भी पेश करने की तकरीब से खिताब करते हुए वो खुसूसी मेहमान भी थे, जहां वजीर आजम ने शहदा, गाजियों, उनके खानदानों को वतन के दिफा के लिए कुर्बानियों और खिदमात पर खराज तहसीन पेश किया। GHQ में शौदा के एले खाना और गाजियान के एजाज में तकरीब से खिताब में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि कल हमारी हुकूमत खत्म हो जाएगी, आइन के मुताबिक इक्तदार निगरां हुकूमत के हवाले करेंगे। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में SIFC का नाम बन चुका है, अरबों डॉलर की सरमायाकारी पाकिस्तान आएगी, इस काम में वक्त लगेगा। रूम भी एक रात में तामीर नहीं हुआ था, हमें वसाइल की मुनसिफाना तकसीम के निजाम पर मुत्तफिक होना होगा। वो वक्त जल्द आएगा कि जब पाकिस्तान कर्जों से जान छुड़ाकर अपने कदमों पर खड़ा होगा। वजीर आजम का कहना था कि शौदा और उनके अजीजों अकारिब ने मुल्क और कौम के दिफा में अजीम कुर्बानियां दी। अब दुश्मन कयामत तक पाकिस्तान की तरफ मेली आंख से नहीं देख सकता। सेशन कोर्ट ने घरेलू मुलाजमा रिजवाना पर तशद्दुद की मुलजिमा सिविल जज की बीवी सोमिया आसिम के जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद कर दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में घरेलू मुलाजमा रिजवाना पर जज की अहलिया के तशद्दुद केस की समाअत हुई। जज की गिरफ्तार अहलिया सोमिया आसिम को ड्यूटी जज शाइस्ता खान कुंडी की अदालत में पेश कर दिया गया। पुलिस ने मुलजिमा के जिस्मानी रिमांड की सदा कर दी है। अदालत ने इस्तफसार किया कि खातून के जिस्मानी रिमांड से मुतालिक क्या कानून है। इस पर पुलिस ने जवाब दिया, कत्ल में मुलविस हो या फिर डकैती में मुलविस हो तो रिमांड होता है। हमें तफ्तीश के लिए जिस्मानी रिमांड या खातून ने पूछा कि क्या करना चाहिए, केस में मुलजिमा पर कौन सी दफात लगेंगी। इस पर मुलजिमा सोमिया ने जवाब दिया, तो दूसरी जानिब तोशा खाना केस में चेयरमैन PTI की सजा के खिलाफ अपील दायर कर दी गई। चेयरमैन PTI की तोशा खाना केस में सजा के खिलाफ अपील ख्वाजा हारिस और बैरिस्टर गौहर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की। अपील में इस्तदा की गई है कि तोशा खाना केस में ट्रायल कोर्ट का फैसला खिलाफ कानून है। मरकजी अपील पर फैसले तक सजा मुअत्तल करके चेयरमैन PTI की रिहाई का हुक्म दिया जाए और सजा कलअदम करार दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI की अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकिली की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात खत्म कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त नंबर लगाने के बाद कल दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर होगी। इस दरख्वास्त में चेयरमैन PTI की अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकिली की इस्तदा की गई है। और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि 16 माह में मुझ पर जितनी तनकीद हुई कभी उसका बुरा नहीं माना। तनकीद हकाइक पर मबनी होनी चाहिए, उससे रहनुमाई और मदद मिलती है। इस्लामाबाद में सहाफियों फनकारों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड, पाकिस्तान कोड, डिजिटल डिस्पोजिटरी ऑफ फेडरल लॉज मोबाइल ऐप और वेबसाइट के इजरा के तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम ने पेशावराना जिम्मेदारियों की अदायगी के दौरान जिंदगी की बाजी हारने वाले सहाफियों के लिए खुसूसी फंड के कयाम का ऐलान किया। वजीर आजम ने सहाफियों के लिए पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हेल्थ कार्ड का भी इजरा किया। वजीर आजम का कहना था, अमराज जिंदगी का हिस्सा हैं। हेल्थ कार्ड के इजरा पर सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसके लिए मरियम औरंगजेब सेक्रेटरी
और उनकी टीम का खुसूसी शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने एक बड़ी जिम्मेदारी अदा की है। यह सहाफत के मैदान में एक इनकलाबी कदम है। उन्होंने कहा कि वर्किंग जर्नलिस्ट अपने फराइज की अदायगी में बहुत से चैलेंजेस का सामना होता है और खतरात भी होते हैं। पाकिस्तान कोर्ट डिजिटल डिस्पोजिटरी ऑफ लॉज मोबाइल ऐप और वेबसाइट के इजरा पर वजीर कानून और उनकी टीम को भी मुबारकबाद पेश करते हैं। इससे अब कौम और पूरी दुनिया के कवानीन तक रसाई हासिल होगी।